मसला तो हम जैसे लोगों के लिए है। अरे शहजादी, मंसूर साहब को भी तो दो ना। नहीं, रहने दे। शाम को बहुत बदपरहेजी हो जाएगी, एहतियात बहुत जरूरी है। मैंने तो अभी से शुरू कर दिया एहतियात। हाँ, अम्मा भी मरहूमा जाते हुए हमारी निगरानी इनके हवाले कर गई। बहुत शरीर हैं आप। अब गरीब भी होने वाला हूँ। कोई एक बात धमकी कर लिया करे मंसूर। आहा, अगर अम्मा भी मरहूमा शुरू से ही मेरी तरबियत इनके हवाले करती तो ये आज मुझे घूर न रही होती। भाई तौबा है आप लोगों की जुमलेबाजी। अभी रिटायरमेंट में एक दिन बाकी है तो ये हाल है। घर बैठ गया तो फिर पता नहीं क्या असर करेंगी ये मेरा। अच्छा, मैंने क्या गलत बात कही है? रिटायरमेंट किसी भूत की तरह इनके सर पे सवार हो गई है। मैं कुछ सर पे सवार करना नहीं चाहता, तुम याद दिलाती रहती हो। पता है ना, मुझे आज इनकी हेल्प की जरूरत है, इसलिए नाराज होके बैठ गए। अरे मुझे बता दो, मैं हेल्प करा देती हूँ। कोई दावत है क्या घर में? नुमान ने कहा था आने को, तो नाराज होके बैठ गए हैं। हाँ, सुन रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना उनका। अच्छा ठीक है, करती हूँ बाद में बात। अच्छा, बाद में बात करिए। किसका फोन था? वो मेरी कॉलीग का फोन था। उसे कोई प्रॉब्लम आ गया, मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए मैंने टाल दिया। क्या पता कोई ज्यादा मसला हो, बात कर लो तुम। नहीं, बाद में कर लूंगी। अम्मी, अगर डैडी ने इस बार ये काम नहीं किया ना तो बहुत बुरा होगा। किसको कब आना है और किसको कब जाना है, इसका फैसला मौत का फरिश्ता करेगा, हम नहीं। मेरा फेवरेट चैनल देख रहे हैं? सबिया, नुमान ने तुम्हें क्या कहा? वही जो आपसे कहा। और तुमने क्या कहा? मैं कुछ कहने की पोजीशन में कहाँ हूँ? तुम अपने शौहर को नहीं जानती हो? मैं अपने बेटे को भी जानती हूँ, बहुत जिद्दी है वो। उसकी जिद का तुम्हें पता है? अपने शौहर के बारे में नहीं जानती तुम? सारी जिंदगी तुम्हें और तुम्हारी औलाद को रिज़्क़े हलाल खिलाया है मैंने। क्या वो मंसूर, मैंने कब कहा है कि रिश्वत लें? मैंने कब कहा है कि कहीं और से लाएं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए? एक कब कहा है मैंने? लेकिन सबिया, तुमने अपने बेटों को कभी ये भी तो नहीं समझाया कि उनका बाप गलत रास्तों पे नहीं चल सकता, अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं कर सकता, गलत को सही नहीं कह सकता। सारी जिंदगी